हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ST165। सो हम लोग स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने एक चैप्टर द संगम एज, और उसका क्या है पार्ट 2। दिस इज ICSE हिस्ट्री क्लास 9th एंड ये हम डिस्कस किया था हमने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन एंड कैसे कनेक्ट हुआ साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 1 देख लेना, वरना आपको कोई पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा एंड उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक जस्ट शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका डाउट है, वहां से आप पूछ सकते हैं एंड पार्ट 1 जरूर देखिएगा अगर आपको पार्ट 2 को अच्छे से समझना है तो। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से कंस्ट्रक्ट हुआ संगम एज। व्हाट आर द सोर्सेस, कौन कौन सी जगह से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है संगम एज की और किस तरीके से संगम एज हमारी हिस्ट्री में ऐड हुआ। ओके, सो इसके क्या है, दो सोर्सेस हैं। देयर आर टू सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ संगम एज और फिर वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ संगम एज। पहला सोर्स कहलाता है लिटरेरी सोर्स। पहला सोर्स कौन सा कहलाता है, लिटरेरी सोर्स। एंड जो सेकंड सोर्स है वो कहलाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सो देयर आर टू सोर्सेस फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ संगम एज। फर्स्ट इज ऑफ लिटरेरी सोर्स एंड सेकेंड इज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे लिटरेरी सोर्स से, डिटेल में देखेंगे दोनों ही सोर्सेस को। फर्स्ट विल स्टार्ट द टॉपिक लिटरेरी सोर्स, कि लिटरेरी सोर्स में ऐसा क्या था कि हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी ऐसी बुक्स थी, कौन से ऐसे पोइट थे, कौन से ऐसे राइटर थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया और एक बढ़िया सा संगम लिटरेचर क्या है लिखा। ओके, सो लिटरेरी सोर्सेस में कौन कौन से सोर्सेस थे वो हम डिस्कस करते हैं। लिटरेरी मतलब होता है कौन सा डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें क्या है इंफॉर्मेशन मिली है, रिटन वर्क के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो लिटरेरी सोर्सेस के अंदर आता है। आप सभी जानते हैं, आप बताया था मैंने आपको पार्ट 1 में कि वहां पे कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, एंशिएंट लैंग्वेज जैसे कि तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये सारी लैंग्वेज बोली जाती थी उस एरिया में। चेस, चोलो, पांड्यास थे वहां पे जो रीजन कर रहे थे, है ना। सो उसमें सबसे जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी साउथ इंडिया की वो क्या थी, तमिल। कौन सी लैंग्वेज थी, तमिल, जो आज भी चल रही है, आज भी बहुत से लोग वहां बोलते थे। ठीक है, इसका बहुत ही बेहतरीन रिच लिटरेचर था, मतलब बहुत सारी बुक्स वगैरह क्या है इसमें क्या है लिखी गई थी, कौन सी लैंग्वेज में, तमिल की लैंग्वेज में। ओके, सो इसके लिए क्या है, इसी लैंग्वेज में क्या है, तमिल की जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेज थी तो साउथ इंडिया की जो तमिल लैंग्वेज थी उसी में एक बहुत ही बेहतरीन लिटरेचर लिखा गया जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, संगम लिटरेचर। क्योंकि संगम एज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिटरेचर बना, उसका नाम भी क्या रख दिया गया, संगम लिटरेचर। और इसमें क्या है, तमिल लैंग्वेज में क्या है बहुत ही सुंदर तरीके से संगम एज के बारे में क्या है बताया गया है। ओके, अब बात आती है कि बार बार मैं संगम संगम बोल रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संगम। ठीक है, संगम हेयर मीन्स असेंबली। संगम का मतलब क्या है, यहाँ पर असेंबली है। किसकी असेंबली, तो यहाँ पे क्या है, जो संगम मतलब है, यहाँ पे जो असेंबली है, यहाँ पे क्या है, 3 जो इंपॉर्टेंट लोगों की क्या है असेंबली लगी गई थी। 3 असेंबलीज को लगाया गया था जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे। वो कहाँ लगाया गया था, मदुरई में। मदुरई एक एरिया है, अभी भी प्रेजेंट में है तमिलनाडु में। वहां पे क्या है असेंबली लगाई गई थी 3 लोगों की, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, संगम। कहाँ पे लगाई गई थी, मदुरई में लगाई गई थी, जो क्या है सेंटर प्लेस था लिटरेरी एक्टिविटीज का उस समय में। और उस समय फिर एक लिटरेचर लिखा गया था जिसे हम लोगों ने क्या बोला, संगम लिटरेचर। ठीक है ना। आप मतलब हैरान रहेंगे कि ये जो असेंबली है, मतलब ये जो स्टार्टिंग हुई इनसे, इतने लोगों से, उसके बाद क्या है, जो ये असेंबली है जो लगाई गई थी, जिन्होंने संगम लिटरेचर को मतलब बनाने में हेल्प की, वो उनका टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो क्या है आपको शौक लगेगा। कहाँ से स्टार्ट हुई थी इनकी, फर्स्ट सेंचुरी, मतलब फर्स्ट सेंचुरी BC से क्या है ये स्टार्ट हुई थी, मतलब ये असेंबलीज को कंडक्ट करवाना। और ये लगभग 6th सेंचुरी AD, 6th सेंचुरी AD तक क्या है लगभग ऐसी ही लगती रही। मतलब BC से AD समझ पा रहे हो ना, लगभग आप समझ सकते हो कि मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब आफ्टर क्राइस्ट। तो इतनी मतलब कुछ
शताब्दियां निकल गई और उसमें क्या है इनकी क्या है लिटरेरी सोर्सेज लगते रहे, असेंबली लगती रही और लोगों ने क्या है कंट्रीब्यूट किया संगम लिटरेचर को बढ़ाने में, उनकी संगम की जो हिस्ट्री है या फिर साउथ इंडिया की हिस्ट्री है उसको क्या है इम्प्रूव करने में। ओके, अब जो संगम लिटरेचर में लिखाया गया है इसमें क्या क्या है, क्या क्या इसमें कंप्राइज किया गया है। तो इसके जो कंट्रीब्यूशन में इसको बनाने में कई सारे पोइट्स की मदद ली गई थी, ठीक है, कई सारे स्कॉलर्स की मदद ली गई थी और कई सारे जो मतलब वहाँ पे लोग थे बार्ड्स वगैरह उनकी भी हेल्प ली गई थी। तो इसके अंदर पोएम्स भी होंगी, इसके अंदर लिटरेरी सोर्सेज भी होंगे, इसके अंदर हिस्टोरिकल एविडेंस भी होंगे। अल्टीमेटली ये बहुत ही बेहतरीन जो मतलब कॉम्पोजिशन है, लिटरेरी सोर्स है, जहाँ से क्या है हमें संगम लिटरेचर की क्या है हेल्प मिलती है, संगम लिटरेचर क्या है हम समझ पाते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं जो हमने पढ़ा है सोर्सेस के अंदर, उनकी हम डिस्कशन करेंगे किसके अंदर, संगम लिटरेचर के अंदर। लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ दीज बुक्स। तो संगम लिटरेचर में जो हमने बात की, अभी इसका इंट्रोडक्शन जो बताया हमने, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स थी जिन्होंने लिखा था, पूरा लिटरेचर तो है ही इम्पोर्टेंट, पर जैसे कि मान लो आप कोई लिटरेचर में आपको एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे बुक्स का, ठीक है, तो पूरी बुक तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो आप पूरी ये बुक को मान सकते हो इनका लिटरेचर, और इसमें कुछ स्पेसिफिक जो मतलब वो जो लिखी है इनकी बुक्स वो मान सकते हो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट जो बुक आती है उसका नाम है तिरुकुर्राल। क्या नाम है? तिरुकुर्राल। एक बुक है जो इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है संगम लिटरेचर में। इसको क्या है, जो थर्ड संगम है, थर्ड संगम मतलब थर्ड मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट संगम, सेकंड मीटिंग सेकंड संगम और थर्ड मीटिंग थर्ड संगम। तो थर्ड संगम में जब मतलब बातचीत असेंबली लगी हुई थी उस समय क्या है इसको लिखा गया था किसको, तिरुकुर्राल को, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है संगम लिटरेचर का और ये मेन सोर्सेज है इंफॉर्मेशन की। यहाँ पे क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है, जो तमिल जो पीपल हैं वहां पर साउथ इंडिया में अपने, उनका जो लाइफ किस तरीके से वो बिताते थे, कैसे उनके ट्रेडिशंस थे, इस बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर सबसे मेन इंफॉर्मेशन मिली है किससे, तिरुकुर्राल से। ओके, अब आपके दिमाग में ये बात बार बार आ रही होगी कि मतलब ये बुक है तो किसी ने लिखी भी होगी, है ना, क्योंकि बुक अपने आप तो प्रकट हो नहीं जाएगी, इसको कोई ना कोई राइटर लिखेगा या फिर कोई पोइट बनाएगा। तो तिरुकुर्राल क्या है, एक रिटर्न लिखी थी, एक जो राइटर थे उनका नाम था तिरुवालुलार, ठीक है। तो राइटर का नाम क्या है, तिरुवालुलार, तिरुवालुलार, ठीक है। ये क्या है, ये राइटर थे, इसी के इनके नाम पे तिरुवालुलार के नाम पर ही एक बुक पड़ गई तिरुकुर्राल इन्हीं के सम्मान में। ओके, सो ये बहुत ही फेमस पोइट थे तमिल के एरिया के और इन्होंने ये बुक लिखी थी, कौन सी, तिरुकुर्राल, ठीक है ना। अब जानते हैं कि इस बुक में क्या क्या था। देखो मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ आपको एंड जी ये आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा और बिल्कुल ही आपको क्या है हेल्पफुल होगा। तो समझते हैं कि तिरुकुर्राल में क्या क्या था। थोड़े नाम टफ हैं, नाम दो चार बार आप पढ़ेंगे तो आप क्या है इसको समझ पाएंगे, दो चार इस वीडियो को प्ले करना तो आप आराम से इनको याद भी हो जाएंगे आपको, है ना। अब देखते हैं कि तिरुकुर्राल में क्या क्या लिखा हुआ था। तो इसमें क्या है 1330 कपलेट्स थे। ओके, इसके बाद क्या है, इसमें जो 1330 कपलेट्स थे ये ऑर्गेनाइज थे 133 चैप्टर्स में, और इसके साथ साथ ये जो चैप्टर्स थे इनको भी डिवाइड किया गया था 3 सेक्शंस में, A, B एंड C। मतलब आप समझ सकते हो 133 चैप्टर्स हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और सेक्शंस के अंदर भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं ना, तो टॉपिक्स को आप मान सकते हो कपलेट्स। 133 चैप्टर्स, इसको डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में और हर चैप्टर के अंदर कई सारे कपलेट्स थे। तो 1330 कपलेट्स किसके अंदर, तिरुकुर्राल के अंदर। समझ सकते हो एक बुक है पूरी, उसके अंदर 133 चैप्टर्स हैं। आपकी एक बुक में लगभग 10 to 20 चैप्टर्स होते होंगे और बुक की साइज और लेंथ और कितनी ब्रेथ कितनी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे 1330 चैप्टर्स हैं, 1330 कपलेट्स हैं और ये चैप्टर्स भी 3 सेक्शंस में क्या है डिवाइडेड हैं। ओके,
अब जो ये सेक्शंस है ना, ये भी पर्टिकुलर टॉपिक से क्या है बिलोंग कर रहे थे। यहाँ पे 3 टॉपिक मेन थे, एक था अरम, एक था पौरुल और एक था इनवाम। बिकॉज ये क्या है, संगम एज है, हम लोग बात कर रहे हैं क्या साउथ इंडिया की, तो वहां के जो नाम है वो भी क्या है साउथ इंडिया वाले होंगे, ठीक है ना। ये उनके लिए नॉर्मल वर्ड्स हैं, बट फॉर नॉर्थ इंडियंस, देखो साउथ इंडिया भी एक इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया ही है वो, इंडिया का पार्ट क्या है, ठीक है। तो वो आप एकदम बिल्कुल फैमिलियर होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट किया कि दैट वी शुड नो दैट ये वाला पार्ट भी हमारा भारत ही है ना। सो वी शुड रिस्पेक्ट द ट्रेडिशंस और द कल्चर विच आर हैपनिंग इन साउथ इंडियंस, है ना। सो यहाँ पे क्या है, जो सेक्शंस हैं उनको भी क्या है स्पेशली टॉपिक्स जो डिवाइड किए गए थे उनके नाम क्या थे, अरम, यू शुड रिमेंबर दीज टर्म्स, एंड पौरुल, ये तमिल टर्म्स है, इनका मैं आपको इंग्लिश नाम बताऊंगी भी मतलब क्या है, एंड इनवाम, ओके। अरम का मतलब होता है धर्मा, ठीक है, पौरुल का मतलब होता है अर्था, एंड इनवाम का मतलब होता है कामा, ठीक है। तो जो अरम और पौरुल है मतलब जो धर्मा और जो कामा है, या फिर इसको लिख लो आप पहले, अरम को बिलोंग करता है किससे, ये धर्मा से, जो पौरुल है वो बिलोंग करता है किससे, अर्था से, एंड जो इनवॉर्म है वो बिलोंग करता है किससे, कामा से, ठीक है ना। इसके बाद जो धर्मा और कामा है ये क्या है, रिलेटेड है इथिकल कोड से। कौन कौन से, धर्मा और कामा, फर्स्ट और थर्ड, ये बिलोंग किससे करते हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, मोरालिटी क्या है, एथिक्स क्या है, रूल्स क्या है, अच्छे व्यवहार क्या है, सच बोलना अच्छी बात है, झूठ बोलना गलत बात है, इथिकल कोड्स, ये सारे मोरालिटी किसमें दिए गए हैं, धर्मा और कामा के अंदर। तो सेकंड पार्ट है पौरुल, जिसे हम लोगों ने अर्था बोला है, ये रिलेटेड है किससे, बिजनेस से। जो बिजनेस एथिक्स होते हैं, पब्लिक जो बातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वो किससे रिलेटेड है, वो कौन सा आएगा, पौरुल के अंदर आएगा। और धर्मा और कामा मतलब अरम एंड इनवाम के अंदर आएंगे मोरालिटी या फिर एथिकल इश्यूज। तो एक डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने किसके बारे में, तिरुकुर्राल के बारे में। उसमें सेक्शंस कौन से थे, पॉइंट कौन से थे, किसने इसको डिस्कवर किया, किसने इसको रिटर्न किया, इसमें कौन कौन सेक्शंस हैं, किसके बारे में क्या मतलब है, एंड दिस हाउ वी कंप्लीटेड द टॉपिक तिरुकुर्राल, ओके। इसके अलावा बहुत सारे और स्कॉलर्स थे, बहुत सारी अलग और बुक्स भी लिखी गई संगम लिटरेचर के अंदर, जिनका आपको नाम जानना इंपॉर्टेंटली जरूरी है। जैसे कि एक है धर्मशास्त्रास, अर्थशास्त्रा, कामसूत्रा, ये सब क्या है टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जिससे कि क्या हमें तमिलियंस या फिर उनके जो भी लिटरेरी सोर्सेज हैं, हिस्ट्री है, उनके बारे में क्या है जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ लिटरेरी वर्क में क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो आती है एपिक्स की। एपिक्स क्या होती है, कहानी होती है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में 2 बहुत बड़े एपिक्स हैं जो हमारे एज आ मतलब रिलीजन में भी काम आते हैं। वो 2 एपिक का नाम है, एक है रामायणा और एक है महाभारता। इनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है नॉर्थ इंडिया के एरिया में। ऐसे ही 2 एपिक्स हैं जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है साउथ इंडियन में, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए रिलीजन वाइज भी, और उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि वो कहानी की जो समझाऊंगी आपको तो वो आपको अब ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे 2 एपिक्स के कौन कौन से नेम हैं। सो लेट्स वेट फॉर पार्ट 3। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आप करते ही रहेंगे चैनल को।